तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आपके स्क्रीन पे अशोक गहलोत साहब का ट्वीट है। अशोक गहलोत साहब, जैसा कि आप सभी जानते हैं, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं और इन्होंने आज सुबह सुबह हैशटैग नेशनल प्रेस डे पे एक ट्वीट किया है। और इस ट्वीट में इन्होंने बताया है कि कैसे प्रेस की फ्रीडम ज़रूरी है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है डेमोक्रेसी को एंश्योर करने के लिए। अगला ट्वीट आपकी स्क्रीन के सामने मिस्टर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का है, जो कि न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस पार्टी के। और इन्होंने महात्मा गांधी का एक कोट बेसिकली ट्वीट किया है, जिसमें महात्मा गांधी ने फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में बात की थी। अगला ट्वीट कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से है और इस ट्वीट में कांग्रेस पार्टी प्रेस को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बताती हुई नजर आ रही है। और इन्होंने कहा है कि हमें भी प्रेस के फ्रीडम को मेंटेन करने की और बचा के रखने की आवश्यकता है। तो फटाफट से आज हम समझेंगे कि हम नेशनल प्रेस डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं और क्या है नेशनल प्रेस डे। बेसिकली हर साल 16 नवंबर के दिन, यानी कि आज ही के दिन, नेशनल प्रेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये डे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? इस डे को सेलिब्रेट करने के पीछे कारण है, हम एक्नॉलेज करते हैं और ऑनर करते हैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और इस बॉडी को प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 के थ्रू स्टैब्लिश किया गया था। और ये एक ऐसी बॉडी है हमारी कंट्री में जो कि ऑटोनॉमस है और इस बॉडी का होल सोल पर्पस फ्रीडम ऑफ प्रेस को इंश्योर करना है। जैसे आरबीआई है एक बॉडी जो कि कंप्लीट बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है, तो उसी तरह से जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है ये भी एक ऑटोनॉमस बॉडी है और ये भी इंश्योर करती है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस मेंटेन रहे। डेमोक्रेसी में, किसी भी डेमोक्रेसी में जो प्रेस है वो फोर्थ पिलर कहलाता है। तो बाकी के 3 पिलर कौन है? बाकी के 3 पिलर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी है। एग्जीक्यूटिव सिंपली आप समझ जाएं, गवर्नमेंट को एग्जीक्यूटिव समझें आप। लेजिस्लेचर का मतलब किसी भी डेमोक्रेसी में वो बॉडी जिसका मेन काम लॉ को पास करना होता है। तो हमारे केस में, इंडिया के केस में, बेसिकली जो पार्लियामेंट है वो ही हमारे लिए लेजिस्लेचर है। और फाइनली जो कोर्ट्स हैं उसे हम जुडिशरी कहते हैं। तो ये जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी हैं, ये 3 पिलर्स हैं डेमोक्रेसी के। और फोर्थ पिलर हम डेमोक्रेसी में प्रेस को मानते हैं। प्रेस इतना इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर किसी पर्सन की या किसी भी इंस्टीट्यूशन की आवाज़ अगर एग्जीक्यूटिव तक नहीं पहुंचती है, लेजिस्लेचर तक नहीं पहुंचती है, जुडिशरी के कानों तक अगर किसी गरीब की, किसी मजलूम की आवाज़ नहीं पहुंचती है, तो डेमोक्रेसी में इंडिपेंडेंट प्रेस का ये काम होता है कि वो उस आवाज़ को इन तीनों तक पहुंचाए। इसी वजह से और इसी इतने इम्पॉर्टेंट रोल की ही वजह से प्रेस को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। मीडिया ट्रायल एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं लेकर के आया हूं आपके सामने और इसे जानना और समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने फेमस केस, सुशांत सिंह राजपूत केस के बारे में सुना होगा, जिसमें आपने देखा था किस तरह से मीडिया ट्रायल्स कंडक्ट किए गए थे और रिया चक्रवर्ती को कोर्ट का वर्डिक्ट आने से पहले ही रिया चक्रवर्ती को किस तरह से कल्प्रिट साबित कर दिया गया था। बट एट द एंड हमें देखने को मिला कि रिया चक्रवर्ती को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया और उनका कहीं भी कोई गुनाह है या उनका कोई हाथ है, ऐसा कोर्ट को नहीं लगा। तो मीडिया ट्रायल बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें जो मीडिया है वो अपने एंड पे कुछ डिबेट्स और डिस्कशंस कंडक्ट करते हैं और उन डिबेट्स और डिस्कशन से ही वो वहीं पे कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं और किसी को गुनहगार और किसी को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करते हैं, जो कि किसी भी लोकतंत्र के लिए, किसी भी डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छी बात तो कतई नहीं है। न्यूज़ या प्रेस का काम न्यूज़ प्रेजेंट करना है, व्यूज़ प्रेजेंट करना नहीं होना चाहिए। आप सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ प्रेजेंट करें और जब तक आप सिर्फ न्यूज़ प्रेजेंट करेंगे तभी तक आप न्यूट्रल माने जाएंगे। अगली बात करते हैं पेड न्यूज़ के बारे में।
पेड न्यूज़ एक सीरियस चैलेंज है जो कि इंडियन मीडिया के द्वारा फेस किया जा रहा है। आप देखते हैं अक्सर इंडियन मीडिया के ऊपर ये एलिगेशंस लगते हैं कि वो वन साइडेड स्टोरी को प्रोपेगेट करते हैं, एक स्पेसिफिक प्रोपेगेंडा के तहत वो काम करते हैं। तो ये पेड न्यूज़ है जिसमें जो मीडिया इंस्टीट्यूशंस हैं या जो बिग मीडिया हाउसेस हैं उनको पॉलिटिशियंस की तरफ से या बिग पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से फंडिंग की जाती है और फिर वो लोग एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी के व्यू को प्रोपेगेट करने का काम करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम पेड न्यूज़ कहते हैं और ये भी एक सीरियस प्रॉब्लम है आज की डेट में इंडियन मीडिया के लिए। कई बार आप इंडियन मीडिया को स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट करते हुए भी देखते पाएंगे और ये भी एक सीरियस चैलेंज है। कंक्लूजन क्या है इस तमाम डिस्कशन का? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज नवंबर 16 है और आज हम नेशनल प्रेस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो बीइंग अ डेमोक्रेटिक नेशन, इंडिया को ये इंश्योर करना चाहिए कि हमारा प्रेस फ्री रहे, हमारा प्रेस न्यूट्रल रहे, हमारा प्रेस न्यूज़ सर्व करे, व्यूज़ सर्व ना करे, हमारा प्रेस अपने अप्रोच में न्यूट्रल रहे। और मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बताऊं, 2022 की जो वर्ल्ड रैंकिंग रिलीज़ हुई है उसमें हमारे कंट्री के प्रेस को 180th रैंक दिया गया है, यानी 180वां स्थान दिया गया है। और ये बहुत ही ज़्यादा पीछे का स्थान है और ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है, दिखलाता है, ये आईना दिखाता है पूरे इंडियन डेमोक्रेसी को, इंडिया के सिटीजन्स को, इंडिया के पॉलिटिशियंस को, इंडिया के गवर्नमेंट को कि देखिए आपकी प्रेस फ्रीडम एंजॉय नहीं कर पा रही है और आपका काम है आप अपने प्रेस को फ्रीडम दें। तो क्या इंडियन प्रेस आज के डेट में फ्रीडम एंजॉय कर पा रही है? और अगर कर पा रही है तो आपको क्या इंडियन प्रेस आज के डेट में न्यूट्रल नज़र आ रहा है? इन कुछ सवालों के साथ मैं आज का ये जो वीडियो है इसे क्लोज़ करूँगा और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।